हेलो माय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम एक चीज जानेंगे कि क्या अंतर होता है वास्प और बी के बीच में। वास्प और बी के बीच में क्या अंतर होता है। जनरली लोग क्या जानते हैं कि वास्प और बी एक ही जैसे होते हैं। ये काटेंगे तो क्या करेंगे लोग, क्या चूना वगैरह वहां पर रगड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि बी में तो काम कर जाता है, बट वास्प में वो काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में होता क्या है, अंतर होता है। आइए उसी अंतर को हम जानते हैं कि वास्प और बी में क्या होता है, क्या अंतर होते हैं उसके अंदर में, उसको हम जानते हैं। पहली चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्प का जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, वो कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर में, यानी अल्कलाइन, बेसिक या फिर अल्कलाइन नेचर में होता है। बेसिक या फिर अल्कलाइन नेचर में। तो अल्कलाइन मतलब अल्कली, आप जानते होंगे कि ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए उसे अल्कली कहते हैं। यानी ये कैसा नेचर होता है, इसका अल्कलाइन नेचर होता है। बी की स्ट्रिंग की बात कर ले, बी की जो डंक होती है, मधुमक्खी की जो डंक होती है, इसकी नेचर होती है एसिडिक होती है। इसकी नेचर होती है एसिडिक होती है। अगर हम बात करते हैं कि बेस कौन सा प्रेजेंट होता है वास्प के स्टिंग में, माने वास्प के डंक में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, तो एक बात जान लीजिए, ये जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे सिंगल एक बेस होते हैं, इस तरह से कोई बेस प्रेजेंट नहीं होता इसमें। इसमें कई सारे बेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ के नाम बता रहे हैं आपको। हिस्टामिन एक बेस होता है, हिस्टामिन एक होता है, स्टीरोटोनिन सीरोटोनिन एक बेस होता है, सीरोटोनिन, और एक है इंजाइम एंड प्रोटीन विद बेसिक नेचर। जो इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसका भी नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो तीन क्या है, बेस है, जिसके कारण इसका नेचर क्या है, बेसिक हो जाता है। बात करते हैं बी के स्ट्रिंग में, तो बी के स्ट्रिंग में एक एसिड पाया जाता है, नाम है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जो है बी के अलावे चींटी के भी स्ट्रिंग में पाया जाता है। चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर तो हम बात करते हैं, अगर वेस्प की बात कर रहे हैं, तो वास्प की ट्रीटमेंट के लिए हम माइल्ड एसिड का प्रयोग करते हैं, जो एसिड ज्यादा ताकतवर ना हो। जैसे विनेगर का प्रयोग करते हैं हम। विनेगर क्या होता है, ताकतवर एसिड नहीं होता है, और विनेगर का प्रयोग यहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है, जहां काटी डंक मारी है, वहां पर हम क्या होता है, उसके डंक को निकाल के वहां पर विनेगर को थोड़ा सा रब कर लेंगे, लगा लेंगे। कुछ देर के बाद वो चीज क्या, वो जगह क्या होगा, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और वहां पर ठीक होना शुरू कर देगा, पेन रिड्यूस होगा, कम होगा। यहां पर बी के डंक के बाद हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, उसको लगाते हैं। या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम चूना के नाम से भी जानते हैं, जो हम पान वगैरह में खाते हैं चूना, उसको भी हम लगाते हैं, क्योंकि ये माइल्ड बेस है। उसे लगाते हैं क्योंकि उसको उसके एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करता है और दर्द के उसको स्वेलिंग को कम करता है। तो ये अंतर होते हैं वास्प और बी के बारे में। तो इसके बारे में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली यहाँ पर दिया गया है क्या अंतर होते हैं, क्या चीजें होती हैं, जिसको आप जान सकते हैं। तो आगे से आप लोग ऐसे इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वास्प और बी एक ही होती है।